मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल्स पॉइंट ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो क्लास 10 के अंदर जो भी टॉपिक हमने पीछे वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स करवाए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियो को लगातार देखें। और आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर है। अब उसमें होता क्या, सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए 2D 3D अपन पढ़ते हैं। तो अपन नॉर्मल 10th के अंदर आपके 2D प्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो द्विज्यामिति जिसको बोलते हैं अपन, तो 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले अपन पास ग्राफ के अंदर भी अपनी चर्चा हुई थी इसके बारे में, आज भी बता देता हूँ। ये x डैश और इसको क्या बोलेंगे y और y डैश, क्लियर है। ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु होता है, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो ये प्लस का पार्ट होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है। और ये प्लस का, ये माइनस का। इसको फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है। इसमें क्या होता है, दोनों देखो निर्देशांक, इधर बता देता हूं मैं निर्देशांक। निर्देशांक को लिखते हैं एक्स वाई से, कोऑर्डिनेट किस लिखा जाता है, एक्स वाई से। और ये चीज वहां लिख देता हूं मैं, एक्स एक्स पर एक्स होता है और वाई क्या होता है, 0। ये पहले भी बताया थी ग्राफ वाले, जब चैप्टर ग्राफ वाला टॉपिक पढ़े तब। और वाई एक्स पर y होता है और x क्या होता है, 0, क्लियर है, ठीक है। यानी ऑन x x एंड y 0, ऑन y x y एंड x क्या होगा, 0। ये लाइन जो लिखी इसका मतलब क्या है कि इस x पे x की वैल्यू मिलेगी और y क्या होगा इस पूरे पे 0, y x पे y की वैल्यू मिलेगी और x क्या होगा 0, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो x है प्लस का है, पहले x लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा, y। पहले मतलब जो पहली वैल्यू होगी x की, बाद की वैल्यू होगी किसकी, y की। तो यहाँ पहले x किसका आ रहा है, प्लस का, और y भी किसका आ रहा है, प्लस का, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं। फिर इधर x किसका आ रहा है, माइनस का, और y किसका आ रहा है, प्लस का, ठीक है। यहाँ x किसका आ रहा है, माइनस, और y भी किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो इससे ही दोनों प्लस तो दोनों माइनस, ठीक है। यहाँ x किसका आ रहा है, प्लस का, और y किसका आ रहा है, y किसका आ रहा है यहाँ पे, माइनस का। कहने का मतलब ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस, क्लियर। तो ये था अपना कोऑर्डिनेट जो ज्यामिति यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का, प्लॉट करने के तरीके से अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने चतुर्थांश होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये x एक्स पे x होता है, इस x वजह से मैं यहाँ सपोज करो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 सपोज तो 3 मिलेगी, तो y तो 0 होगा ना, y तो है नहीं, y तो यहाँ रह गया। तो यहाँ से y की तरफ देखोगे तो y तो 0 होगा ना, y तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ से अगर y की तरफ देखोगे तो y क्या मिल रहा है, 0। इसलिए बोलते हैं कि x एक्स पे क्या होगा, y क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखो ज्यामिति, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपके दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहला अपन डिस्टेंस फॉर्मूला, बीच की दूरी, ठीक है ना, दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैं ड्राइव करके बताऊंगा, ड्राइव करने से बड़ी क्लास हो जाएगी, ड्राइव करना पूछता नहीं है, वैसे बताता हूँ कैसे करोगे आप। जैसे P और Q या A और, चलो P और Q ले लो, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने क्या, जैसे इसके पॉइंट यहाँ से ये x, ये डेरिवेटिव की यहाँ से ये डिस्टेंस होगी x1, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक की x2। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये वाला हो गया अपने पास x2 माइनस x1, ठीक है। फिर
ये डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ तक की y1, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, मैं इसको बोल सकते हो आप y1, तो ये y1 तो ये भी तो y1 होगी, और ये पूरी क्या होगी y2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ये देखो पूरी y2 है और ये क्या है y1 है, तो y2 में से क्या माइनस कर देंगे y1 माइनस कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा क्या y2 माइनस y1, क्लियर है। तो ये अपने पास क्या आ गया y2 माइनस y1, ठीक है। तो अपन क्या निकाले थे PQ, तो ये क्या लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के लगाने के बाद क्या निकल जाएगी PQ निकल जाएगी, बीच की दूरी का फॉर्म सूत्र, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखो दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र कैसे निकालें, देखो PQ, क्लियर है। तो PQ इज इक्वल टू क्या आएगा रूट के अंदर, या फिर अपन पाइथागोरस, तो PQ इज इक्वल टू क्या आएगा PQ का, देखो PQ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p कितना अपना परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास PQ बराबर रूट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा इधर रूट, इसको पहले लिख दो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र है, बीच की दूरी का फॉर्मूला आ गया, क्लियर, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो PQ थी, तो PQ वाला फॉर्मूला ये PQ AB को भी डिनोट कर सकते हैं अपन। तो दो बिंदु की बीच की दूरी निकालनी हो तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ड्राइव करने के लिए इतना पूछता नहीं प्रूफ, लेकिन फिर भी आपको याद करना कि कैसे आया, क्लियर है। तो PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या आ गया x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसी बेस, इसी फॉर्मूले बेस पे पहला अपना पार्ट फर्स्ट में होगा क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसी बेस के ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं अपन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि लगभग पूरे क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई दो पॉइंट लेते हैं, पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, क्लियर। तो जैसे कोई दो पॉइंट अपने पास, ये ए ले लिया मैंने 3 5, क्लियर है, और ये बी ले लिया क्या 7 -2, क्लियर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अपन को, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या आएगा, तो दोनों बिंदु की बीच की दूरी ये निकालनी है मेरे को, क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट है तो इसको क्या कर दो आप x1, ये क्वेश्चन दिया होगा आपके बुक में, क्या फाइंड द, ये दो पॉइंट होंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, यानी दो बिंदु ये और ये की बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। यानी बिंदु 3 5 और 7 -2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो आप ये डायग्राम बना लेना और इसको फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए x2 y2, पहले x आएगा बाद में y आएगा, ये सेकंड है इसलिए सेकंड के लिए 2 2 लगा दिया, क्लियर है। तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, देखो AB इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या फॉर्मूला था x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर ये फॉर्मूला हो गया x2 कितनी है 7 x1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -2 y1 की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर। केवल यहां से अपन को पुट करके देखना है, तो क्या आएगा, यहां से केवल वैल्यू पुट करनी है और 7 में से 3 गए कितने हैं 4 का होल स्क्वायर -2 -5 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है 16, माइनस संख्या माइनस में ऐड हो जाती है लेकिन साइन वही आता है, जुड़ जाएगी माइनस के साथ का होल स्क्वायर, क्लियर। तो 16 प्लस माइनस दो बार वर्ग करेंगे तो देखो रफ के अंदर दो बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस मत लगा देना, तो माइनस प्लस ये कितना हो गया 49, दोनों को प्लस कर दो कितना हो गया 5 65 हो गया, क्लियर। तो ये डिस्टेंस आ गई इन दोनों के बीच की, क्लियर है।
अब क्वेश्चन देखो, ये दोबारा से रिपीट ना करूं, समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2। तो दूरी सूत्र से डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2। देखो फर्स्ट पॉइंट के लिए 1 1 लगाएंगे, सेकंड के लिए 2 2 लगाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, y2 माइनस 2 माइनस है तो माइनस, और y1 कितना अपने पास 5 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस है जी चल रहा है, -2 -5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों जुड़ गए माइनस के साथ का होल स्क्वायर, और 16 हो गया, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे 49 हो गया, दोनों को प्लस करके 65। तो ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, दोनों बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे कोई 2 पॉइंट गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन हो, और कोई x पूछ लीजिए, कोई वैल्यू अननोन वैल्यू पूछेगा अपन से, ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूं, जैसे 2 पॉइंट अपने पास x3, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट अपने पास 5 7, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखकर आपने सॉल्व, ठीक है, ये लिखा करो मैथ के अंदर। देखो तो सबसे पहले मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, देखो फर्स्ट पॉइंट को a से डिनोट कर दिया, ये लिख दिया मैंने x और 3, सेकंड पॉइंट को मैं लिख दिया 5 और 7, क्लियर। तो इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बुक में दी गई क्वेश्चन में 5, क्लियर है, 5 यूनिट, ठीक है ना। तो 5 लड़की के बीच की दूरी, वही तरीका फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 और सेकंड पॉइंट को x2 y2, क्लियर है। तो क्या आएगा दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, AB रूट के अंदर क्या फॉर्मूला बताया था, x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। AB डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की 5, तो यहां लिख दिया 5 रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस है तो माइनस फॉर्म लेगा, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। देखो AB बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी थी इसकी 5 इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 कितना हमारे पास 7, y2 7 है माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब अपने पास क्या आ गया, देखो इसका रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर ले जाएगा, का मतलब वर्क करने पर, तो इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर ये देखिए आएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 7 में 3 तो 4 का होल स्क्वायर। देखो आप यह सूत्र में a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकते हो, a आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा तो आएगा आंसर वो एक द्विघात समीकरण बनेगी, आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप उससे बचने के लिए आप इसको स्क्वायर मत खोलो, ऐसे जितनी रखो। तो कितना आएगा देखो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और ये 4 का वर्ग 16 होगा, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अपने पास क्या बच गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर। बीच की दूरी 5 थी, फॉर्मूला था रूट के अंदर रख दिया x2 5 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो स्क्वायर लगता है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्क करने पर दोनों तरफ, तो इसका वर्क करेंगे तो क्या इसका होल स्क्वायर, पहले क्या 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो क्या 4 का स्क्वायर, अब 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो ये प्लस करके क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस x का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अपने पास इसको माइनस किया तो कितना आ गया 9, इधर कितना आ गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना, याद लिख देना वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर लिख देना, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने पर, ये स्क्वायर रूट लेने पर, तो क्या आएगा 9 इज इक्वल टू इसका रूट लग गया स्क्वायर के, तो x माइनस 5 माइनस x, इसको पहले लिख लो, तो 5 माइनस x इज इक्वल टू, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में ऐसे घुमा कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर से इधर ट्रांसफर करते हैं
इधर लेके आते तब चिन्ह बदलता है। तो मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। इसका 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 प्लस माइनस, ठीक है। स्क्वायर रूट ले रहे हैं, प्लस माइनस चिन्ह आएगा, यानी एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का, तो धनात्मक लेने पर टेकिंग पॉजिटिव, तो x माइनस 5 माइनस एक्स यहाँ प्लस का 3 ले लिया, तो 5 ये प्लस का 3 इधर माइनस का हो गया और ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। टेकिंग नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक लेने पर, ठीक है, ऋणात्मक लेने पर तो नेगेटिव साइन लेंगे तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, अब ये माइनस का 3 इधर जाएगा इधर चला जाएगा, तो 5 प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स, तो x बराबर कितना आ गया 8। क्लियर है, x बराबर 8, तो ये x के 2 मान आ गए। क्लियर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम देखो इसको रख कर देता हूं, थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। जैसे एक हमें क्या कोई चतुर्थांश देखो, कोई चतुर्भुज है 4 वर्टेक्स दर का अपन को, ठीक है, a का मान दे दिया जैसे अपन को -2 -1, b दे रखा अपन को -1 1 और c दे रखा क्या 5 -2, ठीक है, और ऐसे d क्या दे रखा अपन को 4 -4, ठीक है। अब सवाल ऐसा पूछेगा कि सिद्ध करो कि ये चतुर्भुज एक वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज, जो भी वो सिद्ध करवाएगा। प्रूव करो कि ये क्या है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, जो भी हमसे प्रूव करवाएगा हमें प्रूव करके बताना है। तो हम बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, तो आपको मैं मेथड बताता हूँ कैसे करना है। तो रफली आप इसको डायग्राम बना लो कैसा भी, जैसे मैंने रफली यहाँ पे बना लिया a b c और d, या ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी 6 चीज निकालोगे, ठीक है ना। कौन कौन सी 6 साइड निकालोगे, मतलब 4 तो साइड निकालोगे और 2 डायगोनल निकालोगे, इसके विकर्ण निकालोगे, ठीक है। अब अपन क्या करें, जैसे मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले ए बी, यानी 2, वही डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा बीच की दूरी सूत्र से, b कितना है -1 1। फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, वही x1 y1 और x2 और y2। क्लियर है, वही इजी है, बहुत इजी सवाल है, डिस्टेंस फॉर्म लगेगा बार बार, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या समय इतना नहीं है, तो मैं आपको मेथड बता देता हूं, आप खुद सोल्व करके बताओ, ठीक है। तो क्या आएगा, ए बी दूरी सूत्र क्या था x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है -1 x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। माइनस की संख्याओं को ब्रैकेट में लिख लिया करो। y2 कितना है 1 y1 कितना है -1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास AB रूट के अंदर -1 देखो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो यह प्लस का 2 हो गया का होल स्क्वायर। फिर क्या आ गया 1 माइनस यहाँ भी प्लस हो गया का होल स्क्वायर। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, बड़ी संख्या प्लस का चिन्ह आएगा, 1 आ गया का स्क्वायर था। 1 रे कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो रूट में कितना आ गया 5। ऐसे आप 6 चीज, एक तो निकाल दी अपने साइड, एक की तो ये भी निकाल दी, 3 साइड और निकालना BC CD AD। क्लियर है, और 2 विकर्ण निकालना इसके AC और BD, वो दूरी सूत्र से निकलेंगे। अब कंडीशन क्या होती है, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है, ठीक है, और इसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, तो क्या होगा आयत, यानी अपोजिट साइड इक्वल हो और उसके डायगोनल भी इक्वल हो तो रेक्टेंगल होगा। दूसरी बात, चारों साइड इक्वल आ रही है और उसके डायगोनल विकर्ण भी इक्वल आ रहे हैं, डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, तो स्क्वायर होगा। यानी चारों साइड बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तो वो क्या होगा वर्ग। ठीक है, तो आप कितनी साइड कितनी निकालोगे आप
3 तो साइड निकालोगे, 2 विकर्ण निकालोगे, यानी BC निकालोगे, B और C लिख के वो 1 1 2 2 यहाँ आ जाएगा BC, वो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा और वैल्यू यहाँ से लिख दोगे B और C की। क्लियर है? ऐसे निकालोगे CD, फिर क्या निकालोगे AD। ठीक है, ये आप खुद सिंप्लीफाई करना। ठीक है, क्योंकि बड़ा सवाल हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है? इजी है। ठीक है, तो देखो अपना ये पूरे हो गया। तो एग्जांपल नंबर 4 अब क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 4, यानी x एक्स पर कोई दो बिंदु, x एक्स से कोई दो बिंदु है अपने पास -2 -5 और 2 और -5 से समान दूरी पर हो तो वह बिंदु ज्ञात करो। यानी x एक्स पे ऑन x एक्स, यानी x एक्स पे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे सपोज करो मैंने ये x एक्स पे ले लिया, ठीक है ना, ये P ले लिया, ये कहां पे है, x एक्स पे है। ठीक है, तो x एक्स पे x होता है और y क्या होता है, 0। ये पहले बात होगी कि अगर y x बोलता तो y x पे y x 0 होता है और y होता है। ठीक है, ये चीज शुरू में बता दी थी मैंने। तो दो बिंदु अपने पास कौन कौन से, -2 -5 और 3 और सॉरी 2 और -3। इन दोनों बिंदु से हमें क्या निकालना है, इनकी बराबर दूरी दे रखी है। किस बिंदु की, x एक्स से इन दो बिंदु की समान दूरी हो तो वह बिंदु ज्ञात करो। यानी x एक्स पे बिंदु कौन सा निकालना, P निकालना। क्या इसमें केवल y तो 0 है, केवल क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी अपने क्या ऑन x एक्स कोई पॉइंट है तो उसको x0 हो गया। These are equal distance from point -2 -5 and 3 -3। ठीक है ना, 2 and -3, यानी जो पॉइंट है x एक्स पे वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हमें वह पॉइंट बताना है, यानी x ये पॉइंट बताना P, इसमें x की वैल्यू बतानी है क्योंकि y तो 0 होता है, पता है x एक्स पे y 0 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि मैं क्या लिखूंगा, PA बराबर PB, क्यों, समदूरी से समान दूरी है। ठीक है, समदूरस्थ बोल रहे हैं, समान दूरी। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया होगा, समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है ना, समदूरस्थ है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, रूट के अंदर आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब PA, तो इसके लिए फर्स्ट P को फर्स्ट बोल दो x1, इसको x1 y1, PA इसको सेकंड बोल दो x2 y2। अब PB पे P और B, तो PB के लिए भाई 1 1 तो है ही, तो इसको क्या बोल दो, x2 और y2। क्लियर, तो सबसे पहले PA के अंदर अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो PA पे फोकस होना चाहिए अपना। x2 कितना है, -2, माइनस की संख्याओं को ब्रैकेट में माइनस, x1 कितना है, x का होल स्क्वायर, y2 कितना है, -5 माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। अब PB पे आ जाओ, PB के लिए P1 1 ये 2 2 लिख दिया पहले ही। PB, तो PB पे फोकस करेंगे तो ओनली PB फोकस होना चाहिए। x2 फॉर्मूला बोल लिख दिया मैंने, x2 कितना है, 2 माइनस x1 कितना है, x का होल स्क्वायर। y2 कितना है, माइनस का 3 माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, x एक्स पे ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, x एक्स पे x होता है, y क्या होता है, 0। जो इन दोनों बिंदु से बराबर दूरी पे ये बना लो, एक बार PA लिख दो, PA की डिस्टेंस फॉर्मूले में लगा दो और एक बार PB में लगा दो। ठीक है, दोनों तरफ क्या आएगा, रूट है तो स्क्वायर से वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत सारे रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ आइडेंटिटी सूत्र बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a ये कौन है, -2 का होल स्क्वायर, -2a - 2b x प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर। क्लियर, प्लस -5 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -5 भी बचेगा क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। a - b का होल स्क्वायर, a कौन है, 2 और b कौन है, x, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, a कौन है, 2, b की वैल्यू क्या है, x प्लस b स्क्वायर, b का मतलब x का स्क्वायर। क्लियर, प्लस -3 में 0 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर। अब देखो
ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो गया कैंसिल। माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और ये क्या हो गया एक्स। क्लियर। प्लस माइनस 5 का वर्ग कितना होगा 25, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुणा के माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25। क्लियर। इधर आ जाओ 2 का वर्ग कितना हो गया 4, माइनस के 2 2 जा 4 into x तो 4x, 2 दूनी 4 4 into x 4x, माइनस प्लस माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अभी रफ के अंदर बताया था माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस का क्या हो गया कैंसिल। ठीक है। अब देखो मैं 4x ये माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस का। क्लियर है। अब अपने पास 9 बचा, ये प्लस का 25 इधर क्या हो गया माइनस का। कहने का मतलब मैंने x की टर्म को एक तरफ कर लिया, ये अंक को इधर ले गया। 25 का प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का। 4x कितना हो गया 8x, इसको माइनस कर दिया कितना आ गया 16, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और 8 दूनी 16 तो x बराबर कितना आ गया अपने पास माइनस के 2। क्लियर है। अतः बिंदु, ठीक है ना, अतः बिंदु। ठीक है। क्या लिखता हूं अतः बिंदु P, बिंदु P कितना आएगा x, 0 था तो वो आ जाए क्या -2 और 0 प्लस पॉइंट P x 0 तो x की जगह क्या पुट कर दिया -2। क्लियर है। तो ये आपकी आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी अपन ने। इस ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिए और आपको प्लॉट करना तो ग्राफ के अंदर मैंने बता ही दिया था पहले। तो जो प्लॉट करना होता है ग्राफ में कोई बिंदु, जिसे इस बिंदु को दर्शाना होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को दर्शाना होता है तो मैंने आपको दर्शाना बता दिया -2 पे -5। क्लियर है। ये ग्राफ के अंदर अपनी प्लॉट करना बता दिया था। क्लियर। तो आज हमने केवल डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो लिए और जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देंगे। और इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला बचा हुआ है, वो अगले पार्ट के अंदर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरी वीडियो को लगातार देखें और पूरा देखें। जहां क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।